हाय एवरीवन। तो कल का वीडियो देखा होगा, अच्छा प्रॉफिट किया होगा। आज मैंने आपको बोला था अगर नीचे की साइड मार्केट जाएगा तो नीचे का ही देखना है, ऊपर की तरफ निकलेगा तो ऊपर का देखेंगे, राइट। तो मार्केट लगातार नीचे की तरफ ही रहा आज, एक अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं 23 जुलाई के लिए किस तरीके की डेटा आया हुआ है, प्लस सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा देखते हैं, तो ये काफ़ी बुलिश आया है पिछले दिन से अगर आप कंपेयर करोगे। इन्होंने 3,65,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, पुट बाइंग करी है 2,83,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल पुट राइटिंग के अंदर बैठे हैं। कॉल शॉर्ट करे हैं 7,64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 7,90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल कॉल बाइंग के अंदर भी हैं। प्लस फ्यूचर्स के अंदर भी 13,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के बनाए हैं, शॉर्ट साइड के 3,400 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं, तो ओवरऑल बायस फ्यूचर्स में भी बुलिश है और ऑप्शंस के अंदर भी बुलिश बना के जा रहे हैं। एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर की साइड में जाएगा। इसके बाद हम डीआईएस का डेटा देखते हैं, तो इक्विटी में आज इन्होंने 387 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस फ्यूचर्स के अंदर 1510 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 195 कॉन्ट्रैक्ट ऐड किए हैं। एफआईआईज ने आज इक्विटी में 924 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस इनका डेटा देखेंगे तो वो भी बियरिश हो रहा है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस दोनों का ही। ऑप्शंस में 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में 1,37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट बाइंग के बनाए हैं, ठीक है। तो ओवरऑल पुट बाइंग के अंदर है। कॉल शॉर्ट करे हैं 1,95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 1,16,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो ओवरऑल कॉल राइटिंग के अंदर है। कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग के अंदर है। प्लस फ्यूचर्स में भी अगर हम देखते हैं 23,500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड के ऐड किए हैं, लॉन्ग साइड के सिर्फ 724 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड किए हैं, ठीक है। तो जैसे रिटेलर्स बुलिश होके जा रहे हैं, ये बियरिश होके जा रहे हैं, तो इनका बायस थोड़ा नेगेटिव है कि मार्केट नीचे की साइड जा सकता है। इसके बाद हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं, तो यहाँ पे इनके डेटा में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, किया क्या है इन्होंने 70,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग करी है 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो काफ़ी पुट बाइंग करके जा रहे हैं। प्लस कॉल शॉर्ट करे हैं 3,05,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग करी है 3,59,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो कॉल बाइंग के अंदर भी हैं, तो ये तो लॉन्ग स्ट्रेडल में बैठे हैं। ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक तरफ का मोमेंटम आ जाए अपसाइड या डाउनसाइड मार्केट में बड़ा, तो इनका पैसा बन जाएगा उस केस में। और फ्यूचर्स के अंदर 3,700 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 4,200 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज किए हैं। तो ओवरऑल आप ये मान सकते हो कि बायस थोड़ा सा बुलिश लेके चल रहे हैं, बिकॉज़ फ्यूचर्स में पॉजिटिव हैं और ऑप्शंस में लॉन्ग सैडल बनाया हुआ है। तो एक्सपेक्टेशन इनकी ये है कि मार्केट अगर अपसाइड निकलेगा तो ज़्यादा अच्छा है। अभी अगर हम ऑप्शन चेन देख के चलते हैं, तो पीसीआर चल रहा है 0.73 पे, तो बियरिश टेरिटरी में है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स दिखाई दे रहे हैं, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है। एट द मनी 24,000 जो है, वहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग वगैरह दिखाई दे रही है। प्लस इन द मनी के अंदर 23,800 पे हमें कॉल राइटिंग दिखाई दे रही है काफ़ी, तो ये कल आपके लिए अच्छा इंडिकेशन का काम करेंगे कि यहाँ पे पोजीशंस ऐड हो रही हैं या क्लोज हो रही हैं। अगर ऐड हो रही हों तो चांसेस हैं मार्केट नीचे जाएगा, अदरवाइज़ अगर यहाँ पे पोजीशंस क्लोज होनी शुरू हो जाएँ तो चांसेस है मार्केट फर्दर नीचे नहीं जाएगा, हॉल्ट कर जाएगा, ठीक है? कि मतलब नीचे की साइड तो नहीं गिरेगा एटलीस्ट। 24,000 पे मैक्सिमम कॉल राइटिंग हुई है, तो मतलब आप ये मान के चलिए 24,000 24,050 वाला ज़ोन है मेन, जहाँ पे अभी प्रीमियम 147 पॉइंट्स का चल रहा है। तो आई थिंक मतलब 24,080 के आसपास जो है वो रेजिस्टेंस कहीं रहेगा मार्केट में। अगर उस लेवल के ऊपर निकलना शुरू होता है ना, तो ये सब अपनी पोज़ीशंस क्लोज़ करेंगे, जिससे एक शॉर्ट कवरिंग रैली जनरेट हो सकती है। अदरवाइज़ आपके लिए 24,080 से 24,100 का लेवल जो है वो एक रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। अभी अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं, तो देखिए मैंने आपके साथ क्लियर कट बताया था कि यहाँ पे एक डबल बॉटम सा हमें दिखाई दे रहा है ये बनता हुआ। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे निकलेगा, शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट 24,000 इस वाले गैप के मैंने आपको बताए थे, उसके बाद का लेवल था 24,051 का, ठीक है। दोनों टारगेट्स हिट हो गए। इसके नीचे का मैंने आपको बताया था, मार्केट नीचे जाता है, रीटेस्ट करेगा, उसके बाद हम शॉर्टिंग के लिए देख सकते हैं। टारगेट 23,927 के मैंने बताए थे, वहां तक मार्केट गया नहीं, बट मार्केट नीचे ही रहा, राइट। तो जिन्होंने इनिशियली ही पोजीशंस बना ली होंगी, उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया रहा होगा आज मार्केट। अभी देखिए अगर हम कल के लिए देख लेते हैं ना, तो मार्केट ने थोड़ा तो यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, राइट। तो अपने इन वाले लोस के नीचे जाता है ना, तो इमीडिएट टारगेट तो 23,927 का है कि इस लेवल पे आके भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है थोड़ा, ठीक है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या छोटा मोटा गैप डाउन करके खुलता है और इनिशियली आपको दिखता है कि नीचे की तरफ ही टिक्स आ रही हैं, तो 23,927 तक के पहले टारगेट रहेंगे। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आती है,
तब एक रिट्रेसमेंट के बाद में हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट अपने 23,827 तक के रहेंगे उस केस में। अदरवाइज़ मार्केट फ्लैट खुलता है या छोटा-मोटा गैप अप करके खुलता है और ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता है, ठीक है? तो ये आप देख रहे हो, ये जैसे ऑप्शन चेन के अंदर हमें दिख रहा है कि रेजिस्टेंस है मार्केट के अंदर, है ना? 24,100 के आस-पास वाले एरिये पे। तो यहाँ पे भी टेक्निकल चार्ट पे भी हमें क्या दिख रहा है, ये 24,135 का एरिया है, राइट? इधर की साइड में, बिकॉज़ ये सपोर्ट था, मार्केट आज इसे ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गया। अगर मार्केट 24,050 के ऊपर निकलेगा तो आप बाइंग एक देख सकते हो, उसके टारगेट आप 24,100 तक के या 120 एट मैक्स रखना, बिकॉज़ इस जगह पे जाके ना मार्केट रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे की तरफ आ सकता है। तो मेन जो रेजिस्टेंस का ज़ोन है वो ये वाला है ना? ये 24,100 से लेके 120-130 के आसपास वाला ज़ोन जो है। तो अगर लॉन्ग साइड के लिए देखेंगे तो यहीं तक के टारगेट देखिएगा। अगर मार्केट यहाँ से भी ऊपर निकलता है, 175 वगैरह के ऊपर निकलेगा ना, तब शॉर्ट कवरिंग अच्छी जनरेट हो सकती है। फिर उस केस में हम टारगेट्स अपने 24,267 के रखेंगे। बट इसका ध्यान रखिएगा, ये ज़ोन मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, ये 24, 120, 130 वाला ज़ोन जो है। तो फ्लैट खुल के या छोटा-मोटा गैप अप करके ऊपर की साइड में जाता है, तो एक अपॉर्च्युनिटी तो ये बन जाएगी आपकी, प्लस यहाँ पे आप वेट कीजिएगा कि अगर मार्केट कोई रेजिस्टेंस ले रहा हो, अगर कोई बियरिश कैंडल वगैरह बना रहा हो मार्केट, तब आप शॉर्टिंग के लिए देखिएगा। और उस केस में फिर हम टारगेट्स थोड़े अपने नीचे की साइड में ना लंबे रख सकते हैं, 23,927 के, 23,827 के। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि कल आ जाए। ये लेवल हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे गया, इधर जाके रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ पे रुक गया, उसके बाद 1-2 दिन में कंटिन्यूएशन का मूव दे। ठीक है? तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, तो वो पोज़ीशंस आप कल की सोच के मत बनाइएगा, बिकॉज़ सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो थोड़ा रिस्की रह सकता है, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में काम कीजिएगा। सेंसेक्स भी देखते हैं तो सिमिलर चार्ट ही बन रहा है जैसा निफ्टी का बन रहा है, राइट? ज़्यादा कुछ चेंज होता नहीं है। ये वाले लेवल्स थे, मार्क नीचे की साइड में मैंने आपको 76,585 का लेवल बताया था। मार्केट नीचे 75,641 तक आया है, ठीक है? उसके नीचे नहीं आया, तो हमारे 50 पॉइंट से ऑलमोस्ट छोड़ दिया उसने इस वाले एरिया को, बट एक अच्छा मोमेंटम नीचे की साइड का मिला। बिकॉज़ इसके अंदर मैंने आपको बोला था ये लेवल ब्रेक होगा तो मोमेंटम अच्छा आएगा, एक शार्प कट आ सकता है। बट उसमें उसने हमारे 40 पॉइंट से छोड़ दिया, ऑल्दो मार्केट नीचे की साइड ही बंद रहा। अगर आपने इसके नीचे पोज़ीशंस बनाई होंगी तो ऑब्वियसली आप प्रॉफ़िट में ही रहे होंगे। अभी अगर हम कल के लिए देख लेते हैं तो 76,589 का नीचे लेवल है, कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तभी शॉर्टिंग के लिए देखेंगे, टारगेट 76,326 को करेंगे। मार्केट इस लेवल के नीचे आता है, विक बना के ऊपर आ जाता है ना, क्लोजिंग नहीं देता इस लेवल के नीचे, तो हम एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं, जिसके पहले टारगेट्स हमारे रहेंगे 77,000 वाले लेवल के। इसके ऊपर का लेवल जो है वो 77,3, इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी थोड़ा। 77,000 के अगर ऊपर निकलता है तो ये मार्केट में सपोर्ट का लेवल था। यहाँ से मार्केट नीचे आया तो अब नेक्स्ट लेवल फिर रेजिस्टेंस का इधर 77,300 के आसपास बनेगा उसका। तो पहले टारगेट्स तो आपके 77,000 के रहेंगे, दूसरे टारगेट 77,300 के रहेंगे, ठीक है? मैक्सिमम क्वांटिटी आपको अपने पहले टारगेट में ही बुक करनी है अगर यहाँ से विक बनती है। मार्केट फ्लैट खुलता है या छोटा-मोटा गैप अप करके खुलता है, इनिशियली ऊपर की तरफ ही जाता है, तो हम यहाँ से बाइंग की अपॉर्च्युनिटी एक देख सकते हैं, टारगेट उसके 77,200 तक रखेंगे। बिकॉज़ ये ज़ोन 300, 200 वाला, 400, ये जो है ना, ये मतलब आप 150 पॉइंट की रेंज मानो यहाँ पे, 250 से लेके 350 तक की, ये रेजिस्टेंस का काम कर सकती है मार्केट के लिए। ठीक है? शॉर्ट कवरिंग अगर ज़्यादा बड़ी जनरेट होनी होगी तो मार्केट 77,500 के ऊपर क्लोजिंग देगा, तब हम टारगेट्स रखेंगे 77,852 के। अदरवाइज़ यहाँ से ऊपर चलता है मार्केट तो इधर जाके रेजिस्टेंस ले सकता है, इसका ध्यान रखिएगा बिल्कुल। बैंक निफ्टी में भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट इन लेवल्स के नीचे निकलेगा, तो हम शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट्स हमारे 57,600 के थे, उसके बाद का लेवल था 57,400, 286 का लेवल आई थिंक मैंने बोला था। मार्केट काफ़ी नीचे बियरिश रहा और नीचे के भी जो लेवल्स थे मैंने आपको बताए भी नहीं थे। इन लेवल पे जाके मार्केट ने कहीं पे सपोर्ट लिया, बट आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल गया होगा आज के दिन। अभी देखिए अगर हम कल के लिए देख लेते हैं ना, तो तीनों के अंदर मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं करी, यहाँ पे हमें आरएसआई डाइवर्जेंस बनती हुई दिखाई दे रही है, तीनों के अंदर ही आपको ऐसा ग्राफ दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट 57,200 के ऊपर निकलता है, तो उस केस में हम अपने टारगेट्स इस लेवल तक के रखेंगे। ये लेवल अगर मैं मार्क करूँ तो आपका आ जाता है 57,351 का, कि 200 के ऊपर निकलेगा तो ये टारगेट्स हैं 351 के। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, कुछ क्वांटिटी को हम छोड़ देंगे नेक्स्ट लेवल के लिए, वो लेवल है ये वाला, व्हिच इज़ 57,500 का, ठीक है? तो दूसरा रेजिस्टेंस का लेवल ये वाला हो सकता है अगर मार्केट ऊपर चलता है।
मार्केट छोटा-मोटा गैप डाउन करके खुलता है तो इनिशियली एकदम ही हो सकता है एक बड़ी रेड कैंडल काइंड ऑफ बना दे और उसके टारगेट्स फिर हम 56,858 के रखेंगे। तो ऊपर के लिए देखेंगे इस लेवल के ऊपर, अदरवाइज़ नीचे की साइड में देखेंगे, ठीक है? टारगेट्स मैंने आपको बता दिए ये वाले और 500 का लेवल। बिकॉज़ नीचे इस लेवल के नीचे भी आएगा ना तो आपको यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस ही दिखेगी कि मार्केट थोड़ा-सा नीचे आ गया फिर यहाँ से रिकवर कर गया तो डाइवर्जेंस ही दिखाई देगी तो हो सकता है एक पैनिक क्रिएट करने के लिए एक रेड कैंडल दे दे और उसके बाद में मार्केट रिकवर करे। तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से नीचे की साइड में इधर वाले लेवल पे अगर कोई बुलिश पैटर्न दिखाई देता है आपको, बुलिश मदर बेबी कैंडल या फिर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल वगैरह दिखाई देती है तब बाइंग के लिए देखिएगा। पहले टारगेट 57,200 दूसरे टारगेट 57,350 बन के रहेंगे। 57 ओह सॉरी 56,858 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो एक रिट्रेसमेंट के बाद शॉर्टिंग के लिए देखेंगे और टारगेट्स अपने 56,460 के रखेंगे। अभी करंटली गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं तो 23,927 पे चल रही है, हमारी क्लोजिंग 988 पे आई है, तो 60 पॉइंट्स के आसपास डाउन है। तो वो ये अगर नीचे की तरफ खुलेगा तो हो सकता है इमीडिएटली एक रेड कैंडल दे दे और उसके बाद में कुछ हॉल्ट कर जाए या रिकवर करे। तो उसके नीचे के मैंने आपके साथ में लेवल डिस्कस किए ही हुई हैं, उनके नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो एक रिट्रेसमेंट के बाद में आप शॉर्टिंग के लिए देखिएगा।